धारदार हथियार से हत्या की गई है ये एसपी ग्रामीण। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने देसावन इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया है और कल देर रात से ही लगातार इस ऑपरेशन को चलाए हुए हैं। लेकिन दुखद ये कि एक अधिकारी समेत 4 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए, देश ने खो दिया। तो सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया है। हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। और इस बीच देखिए यहां पर राहुल गांधी, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर ट्वीट किया है कि शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि, परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति को बयां कर रहे हैं। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान भुगत रहे हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। तो आतंकी हमले पर राहुल गांधी किए एक्स पोस्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी वारदातों में इजाफा हो रहा है। खासतौर पर जम्मू संभाग की बात की जाए तो जम्मू संभाग में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। आतंकी घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं, हमारे बहादुर जवानों को टारगेट कर रहे हैं। जम्मू संभाग में करीब 50 आतंकी सक्रिय हैं जो जम्मू संभाग के 10 जिलों में अलग अलग जगहों में एक्टिव हैं। जम्मू के पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, डोडा और जम्मू, कठुआ, ये तमाम वो इलाके हैं जिन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की सुरक्षा बलों को पूरी आशंका है। ये आप जवानों को देखिए, बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। इन जवानों के हौसले बेहद ज़्यादा बुलंद हैं। इन जवानों ने ये कसम खाई है कि अपने साथी जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन आतंकियों से चुन चुन कर बदला लेंगे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बीते कल हमारे बहादुर जवानों की और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती है। उस मुठभेड़ के दौरान हमारे 4 सेना के बहादुर जवान शहीद होते हैं। और उसमें आपको बता दें कि जो आतंकी हैं उनकी संख्या 10 से ज़्यादा बताई गई है, यानी आतंकी 3 ग्रुप में हैं। ये आप जवानों को देखिए, बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया है। बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को आप देखिए, जवान बेहद ज़्यादा मुस्तैद हैं। और यहाँ पर चैलेंजेस जो हैं वो कदम कदम पर हैं, चुनौती कदम कदम पर है। लेकिन हर एक चुनौती का सामना हमारे जवान कर रहे हैं। इन घने जंगलों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। पूरी तरह से आउटर कॉर्डन है, इनर कॉर्डन है, यानी आतंकियों को यहाँ से अब भागने नहीं दिया जाएगा। मकसद इन जवानों का यही है कि जितने भी आतंकी यहाँ मौजूद हैं उन आतंकियों को जितनी जल्दी हो सके वो ढेर किया जाए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, डोडा। सेना ने डोडा जिले में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन कोठी। हम इस समय मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर आतंकियों की तलाश की जा रही है जो आतंकी घने जंगल में छिपे हुए हैं। भारतीय सेना के जवानों को देखिए, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। इनका यही मकसद है कि जितने भी आतंकी आसपास के इलाके में छिपे हुए हैं, तमाम आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि आतंकियों के 2 से 3 ग्रुप इस एरिया में एक्टिव हैं, जिनकी संख्या 10 से ज़्यादा हो सकती है। और आतंकियों ने कल करीब 9 बजे जब हमारे जवान इन जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, इस जंगल को कॉर्डन किया हुआ था, उसी दौरान जंगल में छिपे बैठे आतंकी जो हैं हमारे जवानों पर गोलियां बरसाते हैं। हमारे जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट थे, तुरंत मोर्चा संभालते हैं और आतंकियों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आपको बता दें, जो इलाका आप देख रहे हैं ये घने जंगल का इलाका है। घने जंगल के बीचों बीच जब जवान जाते हैं विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, यानी चंद कदम जब जवान आगे चलते हैं कुछ नहीं दिखता, क्योंकि इसी का फ़ायदा आतंकी उठा रहे हैं। यहाँ पर कई हाइडआउट्स हैं,
कई नेचुरल केव्स हैं और केव्स भी इतनी ज़्यादा जो है गहरी हैं जंगल के बीचों बीच कि वहाँ पर सूरज की किरण भी नहीं जाती, यानी बेहद ज़्यादा अंधेरा है। ऐसे में हमारे जवानों के सामने चुनौतियां कदम कदम पर हैं, लेकिन हर चुनौती का सामना जवान कर रहे हैं, हर चुनौती को पार करेंगे और जितने भी आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं तमाम आतंकियों को जल्दी से जल्दी ये सेना के बहादुर जवान ढेर करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 डोडा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा इलाके के घने जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन चल रहा है। या आप देखिए कि भारतीय सेना के जवानों की ओर से इस घने जंगल को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है। हमारे जवानों का यही मकसद है कि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं चुन चुन कर तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि इन्हीं घने जंगलों के बीच बीते कल जो है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में हमारे जो 4 जवान हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें एक ऑफिसर भी है। और आपको बता दें कि इन्हीं घने जंगलों के बीचों बीच जो आतंकी हैं वो छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो करीब 50 आतंकी जो हैं वो यहाँ पर सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कुल 135 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 110 विदेशी आतंकी हैं, यानी पाकिस्तानी आतंकी हैं। ये घने जंगल का इलाका देखिए, बेहद चुनौतियों से भरा ये इलाका, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवान जो हैं इन घने जंगलों को चारों तरफ से कॉर्डन कर चुके हैं। इनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, तमाम जितने भी जवान हैं वो चारों तरफ जंगल के फैल चुके हैं। अब इनका यही मकसद है अपने जवानों की शहादत का बदला लेना। और इन जवानों ने कसम खाई है कि तब तक जो है अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम नहीं पहुंचा लेंगे। अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं। अब जवानों को देखिए कि पूरी तरफ से जंगल को कॉर्डन कर लिया हुआ है। चप्पे चप्पे पे हमारे जवान मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है ताकि आतंकियों की लोकेशन का पता चल सके। आतंकी जो है घने जंगलों के बीचों बीच कई हाइडआउट्स हैं, हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को, जिन गुफाओं में आतंकी छिपे रहते हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। लेकिन अब आतंकी बच नहीं पाएंगे। चुन चुनकर हमारे सेना के बहादुर ये जो जवान है ये बनेंगे आतंकियों का काल। जितने भी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इन घने जंगलों में मौजूद है, अब यही जवान चुन चुनकर उन आतंकियों को पहुंचाएंगे जहन्नुम। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 डोडा।